हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस कटिहार में। तो हम सब ने सर सदिश एंड अदिश यानी वेक्टर एंड स्केलर को थ्योरी और ऑब्जेक्टिव का पूरी तरह से देख लिए थे, लेकिन उसमें से बहुतों को अगर डाउट रह गया हो कि सदिश और अदिश कैसे पहचानना है, तो हम आपको इसके लिए कुछ जुगाड़ देंगे। देखिए, सदिश एंड अदिश को याद रखने के दो तरीके हैं। क्या तो आप थ्योरी के माध्यम से एक तो आप याद कर सकते हैं, और दूसरा है कि दुनिया में जितने भी सदिश हैं आप उसको याद कर लीजिए, और अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो अगर सदिश से मिला तो सदिश, अगर सदिश में से नहीं मिल रहा था आप अदिश को मार सकते हैं। ठीक है, या तो आप पूरा अदिश को याद कर लीजिए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो अगर अदिश से रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रहता है अदिश से, जो अलग कुछ दिखेगा तो आपको क्या समझ लेना, वो सदिश है। हम लोग भी कुछ यहाँ पर ऐसा ही जुगाड़ लगाने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आप जानते हैं कि अदिश राशि जो है कि वो बहुत है, ठीक है, तो उसको याद रखना बहुत ही कठिन है। हम लोग याद किसको रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे सदिश राशि को। किसको? सदिश राशि को, क्योंकि सदिश राशि अदिश की संख्या से कम है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक देंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। यदि आप बीपीएससी लेवल का भी अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो भी आपका सदिश एंड अदिश में मामला नहीं फंसेगा। तो इसके लिए आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कहानी है। एक परिवार था जिसमें माता पिता और एक बच्चे थे। वो कहीं घूमने जा रहे थे। ठीक है, घूमने मतलब कहीं मेला जा रहे थे। ठीक है, तो मेला में बच्चे को जो है कि एक बस पसंद आ जाता है। क्या पसंद आ जाता है? मेला में बच्चे जाते ही हैं मेला देखने, तो उसको कुछ न कुछ पसंद आ ही जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर एक बस पसंद आ जाता है। क्या पसंद आ जाता है? तो बस पसंद आ जाता है। तो यहाँ पे मामला क्या होता है कि वो जो परिवार है, उसके माता पिता, उसका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो कोई अन्य सामान लेते हैं तो उसका पैसा जो है कि ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से जो है कि वो लोग घर आ जाते हैं। तो बच्चे को बस तो मिला नहीं। ठीक है, तो बच्चे को बस तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भूख लगती है बच्चे को। बच्चे पूरा नाराज़ रहते हैं, बच्चे पूरी तरह से रूठ जाते हैं। ठीक है, तो उसको खाना देता है, खाने वो नहीं खाता है। तो मम्मी उसको क्या बोलती है कि 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। माँ तो माँ होती है सर। कहा जाता है कि इस संसार में गुरु का स्थान भी ऊंचा होता है, लेकिन गुरु से पिता 100 गुना और पिता से माता 1000 गुना श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात इस संसार में माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है? 4 बस आवेगा, 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो, पहले भात खा लो। माँ किसी तरह अपने बच्चे को फुसलाती है, वो अपने बच्चे को भात खिला देती है। ठीक है, तो आपको यही ट्रिक याद रखना है कि 4 बस आवेगा। एक बस कौन पूछता है बेटा? 4 बस आवेगा, पहले तुम भात खा लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि पहले को हम लोग घेर दिए हैं, उसके बाद खा लो को हम लोग घेर दिए। घेरने का मतलब है कि इससे कुछ नहीं निकलेगा, बस अच्छा लगने के लिए लाइन में हम लोग इसे जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए 4 बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 बो में अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद आवेगा। ठीक है, उसके बाद भा में, उसके बाद तो में। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन है इसका मतलब है कि उससे कुछ निकलेगा, उससे कुछ बनेगा। आपको दिमाग पे जोर डालना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, हमने पहले 4 बो में अंडरलाइन किया है, तो 4 बो में अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब 4 बो से कुछ न कुछ बनेगा। 4 बो से कुछ न कुछ बनेगा। पहला बो से बनेगा बल। क्या बनेगा? बल। पहला बो से आपको याद क्या रखना? बल याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। उसके बाद एक और याद रखना है वेग। ठीक है, वेग में भी
बल में भी देखिए वो ही है, लेकिन बेचारे का क्या किया, ये पेट चीर दिया है। ठीक है, उसके बाद वेग हो गया। उसके बाद आपको याद रखना विस्थापन। क्या याद रखना है? विस्थापन। यानी कि 4 वो से आपको क्या क्या याद रखना है? एक बल याद रखना है, दूसरा बल आघूर्ण याद रखना है, तीसरा वेग याद रखना है, और चौथा विस्थापन। उसके बाद 100 में भी अंडरलाइन कर देते हैं। 100 से हमारा बनेगा संवेग। क्या बनेगा? संवेग। ये क्या है? सदिश राशि है। आवेगा से आपको याद रखना आवेग। आवेगा से आवेग याद रखना है। और भा से याद रखना है भार। भा से क्या याद रखना है? भार। और तो से याद रखना है त्वरण। क्या याद रखना है? त्वरण याद रखना है। ट्रिक क्या है? 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। पहला वो से बल, दूसरा बल आघूर्ण, उसके बाद तीसरा वेग, चौथा विस्थापन। उसके बाद 100 में अंडरलाइन है, 100 से संवेग। आवेगा से आवेग याद रखना है, भा से भार याद रखना है, और तो से त्वरण याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इतना हो गया। एक नोट और याद कर लीजिए। उसके बाद जिसमें बल लगा रहे, जिसमें बल लगा रहे वो क्या है? वह सदिश राशि होगा। क्या होगा? सदिश राशि होगा। जिसमें बल लगा रहे वो सारे क्या हो जाएंगे? सदिश राशि हो जाएगा। जैसे आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, ये पृष्ठ तनाव भी एक प्रकार के क्या है? बल ही है। पृष्ठ तनाव बल। उसके बाद ससंजक बल। ससंजक बल। उसके बाद याद रखना है असंजक बल। असंजक बल। उसके बाद याद रखना आपको गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्या क्या याद रखना? जिसमें बल लगा रहे वो सारे क्या हैं? सदिश राशि। जैसे पृष्ठ तनाव बल, ससंजक बल, असंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद इसमें एक अपवाद है कुछ। ठीक है, तो अपवाद भी आपको याद रखने हैं। अपवाद है विद्युत वाहक बल। इसमें बल तो लगा है लेकिन ये अपवाद में है, ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल नहीं, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद याद रखना आपको डेसीबल। ठीक है, डेसीबल। उसके बाद प्रतिबल, इसमें भी बल लगा हुआ है लेकिन ये अदिश राशि है। प्रतिबल ये एक प्रकार का दाब है। ये क्या है? ये एक प्रकार का दाब है आपका। ये सदिश राशि यानी कि बल नहीं है। ठीक है, प्रतिबल एक प्रकार का क्या है? ये दाब है। और डेसिबल ये आपके ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक है। ठीक है, क्या याद रखना आपको? जिसमें बल लगा रहे वो सारे क्या हैं? सदिश राशि। जैसे पृष्ठ तनाव बल, ससंजक बल, असंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन अपवाद में याद रखना विद्युत वाहक बल। ठीक है, डेसीबल, प्रतिबल। विद्युत वाहक बल ये एक प्रकार की बल नहीं है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रतिबल ये भी एक प्रकार का बल नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? ये दाब है। क्या है? ये दाब है। और डेसीबल ये भी बल नहीं है, ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है एक और नोट याद कर लीजिए। ठीक है, जिसमें क्षेत्र लगा रहे, जिसमें क्षेत्र लगा रहे वह क्या है? सदिश राशि। वह क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, जिसमें भी क्षेत्र लगा रहेगा वो क्या है? आपका सदिश राशि है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है? आपका सदिश राशि है। इसमें अपवाद है कुछ, आप अपवाद को याद कर लीजिए। ठीक है,
अपवाद में आपको याद रखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। यह भी विद्युत पल ही है, विद्युतीय क्षेत्र ही है, लेकिन इसमें द्विध्रुव लगा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या आपका, ये अदिश राशि है। उसके बाद आपको याद रखना है एक चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये भी क्या है, सदिश राशि नहीं है। उसके बाद इसी के खानदान का एक है आपका धारा घनत्व, क्या है, इसको भी याद कर लेना, धारा घनत्व। अकेला है बेचारा, दुलारा है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है आपको, जिसमें क्षेत्र लगा रहे, जिसमें क्षेत्र लगा रहे वे क्या है, सदिश राशि, जैसे विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अपवाद में याद रखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। उसके बाद एक और है धारा घनत्व। ये सभी जो है कि क्या है, ये सभी आपका सदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि है। बाद बाकी कुछ भी बचे, बाद बाकी कुछ भी, सब अदिश राशि, सब अदिश राशि होगा, ठीक है। सारे के सारे क्या है, अदिश राशि होगा, ठीक है। हम आपको क्या बताएं, एक बार फिर से बताते हैं शुरू से। क्या बोले, आपको याद रखना है, क्या ट्रिक याद रखना, 4 बस आवेगा, ठीक है। पहला चार बो से बल, बलाघूर्ण, वेग, विस्थापन। आवेगा से आवेग, सो से संवेग, भा से भार और तो से त्वरण। उसके बाद हम आपको बताएं जिसमें बल लगा रहे वो क्या है, सदिश राशि, जिसमें भी बल लगा रहे वो क्या है, सदिश राशि। जैसे पृष्ठ तनाव बल, ससंजक बल, असंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अपवाद में आपको याद रखना विद्युत वाहक बल, ये एक प्रकार की बल नहीं, ये एक ऊर्जा है। उसके बाद डेसिबल ये भी बल नहीं है, ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। और प्रतिबल ये एक प्रकार का दाब है, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बताएं, जिसमें क्षेत्र लगा रहे वो क्या है, सदिश राशि होगा। जैसे विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अपवाद में क्या बोले, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और एक और है इसी के खानदान का अकेला दुलारा धारा घनत्व। ये सारे क्या है, सदिश राशि। बाद बाकी दुनिया में कुछ भी बचे वो सारे क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।